हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो के चैप्टर 74 के प्रेडिक्शन का। वेल, तुमने पिछला चैप्टर देखा क्या? No! हाँ यार, देखेगा भी कौन, क्योंकि पिछला चैप्टर तो सस्ते में निपटा है। अब तक जो हुआ उसका रिकैप कर दिया था। बस किशिमोटो ने हमारा चूतिया काट दिया और कुछ नहीं है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो आगे बात करते हैं। देखो, ईडा का क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। ईडा कौन से चैप्टर में आएगी और कौन से चैप्टर में नहीं आएगी या भाग जाएगी पता नहीं है यार। चूतिया है क्या? पहली बात तो ईडा को फुल नॉलेज है कि विलेज में चल क्या रहा है, विलेज के अंदर किसके घर में कौन सी खिचड़ी पकड़ी है, इसको सब पता है। एक चीज नोटिस करने वाली है कि पहली बात तो लड़की पे भरोसा मत करो, क्योंकि ये वही लड़की है जिसने कोड को छोड़ा है, वो भी अपने मतलब के लिए। तो ये तो मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ कि ये लड़की कोनोहा विलेज के लिए लॉयल नहीं होगी, सिर्फ कावाकी को छोड़ के। क्योंकि जहाँ अगर ईडा को मौका मिला तो ईडा कावाकी के लिए कोनोहा विलेज के खिलाफ हो सकती है, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और इसी बात का कंक्लूजन निकालने के लिए शिकमारू ने टीम 7 के साथ मीटिंग की थी। तुम्हें क्या लगता है कावाकी एंड ईडा के रिलेशनशिप के अंदर सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? गेस हु? गुड यार, जबरदस्त यार, जबरदस्त। और नहीं यार, खुशी से आंसू ने। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? कावाकी को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है यार। किसी को भी अजीब लगेगा, हाँ, बस सिंगल लड़कों को छोड़कर। ओह गॉड, एक बार दिला दे। कावाकी नहीं चाहता कि इन सब चक्करों में वो पड़े। अगले का मोटिव भी कुछ और है और यहाँ कुछ और ही कहा जा रहा है उससे कि बेटा तेरे को ये सब करना ही पड़ेगा। और इन सब में तो कावाकी ईडा को एक ही दुआ दे रहा होगा, आय हाय, नजर न लगे तुझे भोसड़ी वाली। अब देखो, मेन दिक्कत यहाँ ये है कि कोड अपनी आर्मी बना चुका है। सो अगली मांगा में मैं चाहूंगा क्या होना ही चाहिए कि कोड को यहाँ पर अटैक करे और ये कोड का मामला थोड़ा खत्म हो, क्योंकि इस विलन को बहुत ज्यादा घसीट लिया गया है, जिससे यहाँ पर एक नया कंक्लूजन निकलेगा बोरुटो के लिए। बोरुटो को सालों से मोमोशिकी सिर्फ यही कहता आया है कि ये ब्लू आइज तुमसे सब कुछ छीन लेगी, तुम मेरे हो जाओगे, तुम खुद को बचा नहीं सकते हो। इतने सालों से अगर मोमोशिकी कह रहा है तो हो सकता है यहाँ पर ये चीज सच हो सकती है, बोरुटो की ब्लू आइज खुले। मेरा मतलब जोगान से है। जोगान अपने आप में ही बहुत पावरफुल डोजुत्सु है, ऐसा हमें बताया गया है। दूसरा रही बात मोमोशिकी के कंट्रोल करने की बोरुटो को। देख मोमोशिकी बेटा, ये से इस जन्म में हो नहीं पाएगा। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। क्योंकि इस मांगा का मेन हीरो बोरुटो है। भले मोमोशिकी कितना भी डरा ले बोरुटो को, लेकिन हम तो डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमने फ्यूचर देखा है, हमें पता है क्या होने वाला है आगे। देखो, ये बात साइड करते हैं। अभी इस मांगा के अंदर सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज मुझे सास्के की लगी है, बिकॉज सास्के ने चैप्टर 10 के अंदर मोमोशिकी को फील किया था। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये हुआ कैसे? सास्के ने अगर मोमोशिकी को पहले ही फील किया था तो फिर सास्के ने बताया क्यों नहीं? और माना मैंने उस टाइम पर सास्के बहुत ज्यादा पावरफुल था जब उसके पास रिनेगान थी। मैंने मान लिया सास्के की रिनेगान बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सास्के उस टाइम पर जब इशिकी मर गया था और बोरुशिकी ने सास्के पर अटैक किया था और उसकी रिनेगान को फोड़ दिया था, तब उसे क्यों नहीं फील हुआ? इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जब उराशिकी ने सास्के के अंदर की पावर्स को निकाल लिया था, तो हो सकता है उस टाइम पर सास्के थोड़ा वीक हो गया हो, और ये वीकनेस हमेशा ही रही हो। इस वजह से वो बोरुशिकी के अटैक को डॉच नहीं कर पाया हो। तो एक बात बताओ, अगर आज सास्के के पास रिनेगान नहीं है तो उसे फील कैसे हो सकता है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। देखो, मुझे तो ये लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक टाइम पर सास्के को फील होता है कि मोमोशिकी है और दूसरे टाइम पर नहीं। अगर मैं और भी डीपली जाऊं तो हो सकता है ये सब शारिंगन के वजह से हो रहा हो, क्योंकि सास्के के पास मंगेक्यो शारिंगन है। सो दैट्स व्हाई सास्के मोमोशिकी का चक्रा सेंस कर सकता है। बात तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, बट यहाँ एक लॉजिक और है। नारुतो भी सास्के जितना ही पावरफुल था, इवन उससे ऊपर ही था। नारुतो चैप्टर 10 के अंदर भी था, तो नारुतो को मोमोशिकी का प्रेजेंस सेंस क्यों नहीं हुआ उस वक्त जब सास्के ने मोमोशिकी को सेंस किया था, जहाँ पर बोरुटो से मोमोशिकी लास्ट टाइम बात कर रहा था? ये लॉजिक कुछ पल्ले नहीं पड़ा। भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। वेल, नारुतो भी तो चक्रा सेंस करता था, वो भी किसी भी शिनोबी का, जब उसके पास कुरामा था। जब नारुतो फोर्स ग्रेट निंजा वॉर के अंदर माइट गाय का दिया बुझने वाला होता है तो वो ही उसे सही करता है। इवन नारुतो ये भी देख पा रहा होता है कि माइट गाय के पास कितना चक्रा बचा है। वेल, चक्रा तो माइट गाय के पास था नहीं, उसके पास अलग ही एनर्जी थी जिसे 8 गेट्स के नाम से जाना जाता है। मैं ये यहाँ प्रूफ करना चाह रहा था कि नारुतो भी सास्के से कम नहीं है। चलो, नारुतो को नहीं हुआ, कुरामा को तो होना चाहिए था, और अगर कुरामा को हुआ भी होगा तो वो वैसे भी
था नहीं बताने के लिए नारुतो को। लेकिन ये सब बातें साइड रखूं तो अगर हम आते हैं बोरुटो चैप्टर 73 के अंदर, तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि सास्के की शारिंग गन तक नहीं खुली हुई है। उसके बाद भी उसे ये सेंस हो रहा है, सास्के फील कर रहा है कि मोमोशिकी यहीं कहीं है, जस्ट लाइक कावाकी। यहाँ मोमोशिकी अपीयर हुआ, सास्के को सेंस हुआ, कावाकी को भी सेंस हुआ। कावाकी का मैं मान सकता हूँ क्योंकि कावाकी का उत्सुकिफिकेशन हो रखा है, लेकिन सास्के कैसे? ना उसके पास रीनेगान है, ना ही शारिंगन को एक्टिवेट किया है, तो ये सब पॉसिबल हो कैसे रहा है? यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या तो सास्के का रीनेगान वापस आ चुका है, या तो फिर हरेक उचिहा उत्सुकी से कनेक्टेड थे, बाकी शिनोबी से ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन ये होगा तुम्हारा कि सारडा को क्यों नहीं सेंस हो रहा है? वैसे सारडा की बात करें तो सारडा अभी छोटी बच्ची है, उसे इतने बड़े लेवल का पावर सेंस नहीं हो सकता है। दूसरा, वो फुल उचिहा भी नहीं है, क्योंकि साकुरा और सास्के का ब्लड है उसके अंदर, तो ट्रैश का ब्लड है, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ियां होंगी ही होंगी। और सास्के की बात करें तो सास्के एक प्योर उचिहा है, बिकॉज उसके अंदर फोगाकू एंड मिकोतो दोनों का ब्लड है, और फोगाकू एंड मिकोतो दोनों ही उचिहा थे। सो हो सकता है एक फुल उचिहा किसी भी उत्सुकी का प्रेजेंस सेंस कर सकता है। जैसा मुझे लगा मैंने बताया, आपको जैसा लग रहा है वो कमेंट में लिख के जरूर बता देना। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।